बिल्कुल गलत है। अगर संसद में बैठ करके अगर हमारा जो नेतृत्व करता है अगर वो इस तरह से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेगा तो इससे जो है समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। एक संसदीय मर्यादा होती भैया, संसदीय मर्यादा का लोगों को पालन करना चाहिए और आप जननायक हैं और आप ऐसा काम करेंगे तो लोगों के ऊपर जननायक तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। जननायक यहाँ कोई नहीं, जनप्रतिनिधि समझ लीजिए, क्षमा कीजिएगा हमको। वही होता है कि जो बड़े नेता नहीं कर पाते छोटे नेताओं से करवाया जाता है, यही संदेश जाता है कि ये लोग आप जिस तरह से बात कर रहे हैं हमको लग रहा है बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जो कि आप ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर सामने ला रहे हैं जो सामान्य जनता नहीं समझ पा रही है। कोनो खास बात नहीं, बात सही बोल रहे हैं। एवरे की सड़क के बहरे तो चिल्लात रहा थे ना राजू का नाम राहुल गांधी भी तो जो है चौकीदार चोर है। आप लाठी भी खा चुके हैं एक बार ऐसे ही अपने लाठी खाना तो लोकतंत्र में समझ लीजिए। अपने एक्सप्रेशन के लिए अगर कोई लाठी खा जाए तो कितने लोग अपनी आजादी के लिए बंदूक तक खा गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भाजपा के खिलाफ बोलें, कांग्रेस के खिलाफ बोलें, यू हैव एवरी राइट टू सस्टेन योर एक्सप्रेशन। यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक त्रिपाठी। एक समय भारतीय संसदीय परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों से प्रतिभूत होती थी। आज स्थिति ऐसी है जहां विपक्ष के किसी सांसद को ऐसी टिप्पणियों से नवाजा जाता है जो न केवल असंसदीय है बल्कि किसी सड़क छाप गुंडे की भाषा है। रमेश बिधूरी ने बसपा सांसद दानिश अली के बारे में जो टिप्पणियाँ की हैं, आज हम इलाहाबाद की पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर आम जनों की क्या राय है। अंकल, आप क्या सोचते हैं कि रमेश बिधूरी ने जो टिप्पणी की है लोकसभा में दानिश अली के ऊपर, उस पर आपकी क्या राय है? संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर होता है और लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादाओं के अंदर रहकर ही इस देश के 543 सांसद अपनी बात को रखते हैं। और अगर उन्होंने अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया है किसी अपने साथी सांसद के लिए, तो ये लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व होता है कि इस तरह की अलोकतांत्रिक बात करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और निर्णय लें और उनको उनकी लोकसभा की सदस्यता को भी रद्द कर देना चाहिए। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा के स्पीकर ने केवल उनको नोटिस दिया है और नोटिस में उनको चेतावनी दी है कि आगे से ऐसी कोई काम आप नहीं करेंगे। जबकि इससे पहले राज्यसभा के 2 सांसदों को राज्यसभा से केवल मणिपुर विवाद के लिए निलंबित कर दिया गया। तो क्या ये पक्षपाती रवैया नहीं है? पक्षपात है एक तरीके से। जिनके जो लोग सत्ता में हैं उनके दबाव में लोकसभा स्पीकर हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ नोटिस ही दिया है। उनको तो इनकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। क्या सोचते हैं रमेश बिधूरी के बयान पर लोकसभा में दिए गए? कोनो खास बात नहीं, बात सही बोल रहे हैं। एवरे की सड़क के बहरे तो चिल्लात रहा थे ना राजू का नाम राहुल गांधी भी तो जो है चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री देश के कह देता है। तो ये तो सब चलता है, नेता तो सब भ्रष्ट हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी तो एक व्यक्तिगत टिप्पणी है, प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी है, जबकि यहाँ तो एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, किसी को आतंकवादी कहा जा रहा है। दूसरी बात ये डिपेंड ये करता है, जब रमेश बिधूरी ये टिप्पणी कर रहे थे कि आप आतंकवादी हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय संसद में आतंकवादी बैठते हैं? क्या आप भारतीय संसद में आम पब्लिक आतंकवादी भेजती है? सवाल ये भी तो है। ये चुनाव प्रक्रिया है। हिंदुस्तान का संविधान बहुत लचीला है। इसमें जो है चोर उचक्के भी जो है फार्म भर करके जो है सांसद बन जाते हैं भैया। इसके लिए जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन आतंकवादी है। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि चोर उचक्के भी सांसद बन जाते हैं। जी बने हुए हैं और कई लोग हैं। ये प्रयागराज से ही हैं, गैंगस्टर थे। अभी भी कई लोग हैं जो विधायक, सांसद और अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं। तो हिंदुस्तान बढ़िया धसान, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, ये चल रहा है सब जो है जोरों शोरों से। न भ्रष्टाचार कम हुआ है न कम होने की संभावना है। मतलब आपका मानना है कि मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं भैया, वो बराबर चलता है। वो क्या करे, पुरखा जो है बहुत परेशान है, लेकिन यह कुछ कहीं नहीं पाता है। नीचे इतना ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार का तंत्र मजबूत है कि अकेले बुढ़वा कितना सोच पावे जो है। जोगी यहाँ तो खींचता है। किस बुढ़े की बात कर रहे हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे देश के गौरव, उनके बात कर रहे हैं। वही तो सोच रहे हैं, और कौन सोच रहा है? और तो सब खाने पीने के चक्कर में। रमेश बिधूरी के बारे में आपका क्या सोचना है? लोकसभा में तो बयान दिया गया। अबे तो लोकसभा वाले ही समझेंगे। आप आम नागरिक हैं और आप जो है सांसद बनाकर भेजते हैं, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमसे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं जब जो जीत गए हैं, और उनसे बड़े बुद्धिमान लोकसभा स्पीकर भी हैं। तो ये उन लोगों को आपस का मामला है, इसमें पब्लिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। मतलब संसद में प्रति मिनट करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है
और वो आम जनता का टैक्स का पैसा है। तो संसद में अगर कोई चीज़ होती है तो ये जनता की जिम्मेदारी है कि उसके संज्ञान में आए, उस पर वो बात रखे। संज्ञान में कर जनता के हाथ में कुछ नहीं ना, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी हाथ से गोली निकल गई है। आप क्या करते हैं? मैं इस समय रिसर्च स्कॉलर हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, रक्षा एवं मित्रता के अध्ययन से मेरा रिसर्च चल रहा है। तो इस पर क्या आपका क्या सोचना है? ये बयान सही है, गलत है या क्या है? ये बिल्कुल गलत है। अगर संसद में बैठ करके अगर हमारा जो नेतृत्व करता है अगर वो इस तरह से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेगा तो इससे जो है समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और लोगों को जो उनका व्यवहार है लोगों के प्रति, अगर कोई मान रहे हैं सामने वाला अगर कुछ उग्रता मतलब कुछ दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ऐसे शब्दों को चयन कर रहा है तो इस तरह से उनको संसद में खड़े होकर के किसी को उग्रवादी उदंडता से नहीं पेश करना चाहिए। इससे जो है संसद की गरिमा होती है वो भी खंडित हो रही है और साथ ही साथ जो है हमारे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। 19 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नई संसद में एक नई इबारत लिखी जाएगी। वो कहते हैं ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा जिससे देश की जनता का या फिर देश के प्रतिनिधियों का दिल या ठेस पहुँचे उनके दिल में। लेकिन 21 तारीख को ये घटना हो जाती है, नई संसद में ये घटना होती है जिससे पूरा देश शर्मसार होता है। अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हालांकि खेद जताया है लेकिन लोकसभा स्पीकर ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की है, जबकि मणिपुर वाले मामले में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर ने, राज्यसभा सभापति ने कई सांसदों को बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया। क्या ये पक्षपात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल पक्षपात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने भी एक क्लिप देखा था, कोई सांसद जो है गलत तरीके से कोई लाइव हो गया था तो उन्होंने जो है तुरंत उसको जो है वहाँ से बर्खास्त करने का या उनको बोला था कि आप एक सत्र तक जो है इसमें नहीं शामिल हो सकते। लेकिन उसके बाद भी कुछ सांसदों ने, वरिष्ठ सांसदों ने जो है उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने जो उनको कहा कि ठीक है आज के लिए आपको जो है ऐसे स्थगित किया जाता है। तो इस तरह से अगर मतलब कि उनके खिलाफ किया गया था तो इनके खिलाफ तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बर्बरतापूर्वक बात की है, तो इनके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप भैया क्या सोचते हैं? एक संसदीय मर्यादा होती भैया, संसदीय मर्यादा का लोगों को पालन करना चाहिए और आप जननायक हैं और आप ऐसा काम करेंगे तो लोगों के ऊपर जननायक तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, जननायक यहाँ कोई नहीं, जनप्रतिनिधि समझ लीजिए, क्षमा कीजिएगा हमको, प्रतिनिधि हैं। अगर आप ये ऐसा काम करेंगे, लोगों के बीच के आप चुन के गए हैं तो जो आप अपना यूथ है वो आपको देख रहा है, हो सकता है आपको फॉलो करे, उससे समाज में अमर्यादित चीज़ें जाएंगी। तो हमारा कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर जो संज्ञान लेना चाहिए, या तो उसको बर्खास्त करें या एक इलेक्शन कमीशन का पार्लियामेंट्री कमेटी को एक इस पर सुझाव बनाएं कि एक संसद की मर्यादा इस शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है। ऑलरेडी है लेकिन शायद वहाँ पे हर चीज़ पे साधारण कानून वहाँ नहीं लागू नहीं होता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ तो बोलने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोल जाएं, जो है जैसे इन्होंने बोला है, अभी आप जान रहे होंगे। तो इस पे जरूर कुछ ना कुछ बनना चाहिए, लोगों को एक क्या कहते हैं लॉ पास करना चाहिए। सोचते हैं जिस तरह से संसद भवन में अभी रमेश बिदुड़ी जी ने इस तरह का संसद भवन से अलग तो लोग एक तंत्र मंदिर में जिस तरह से संसदीय ये भाषा का प्रयोग किए उचित नहीं है। और उन्होंने एक निर्वाचित सांसद हैं दोनों लोग, तो जिस तरह से उन्होंने ये जिन शब्दों का प्रयोग किया इसकी निंदा तो किए कई लोग, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यह भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से संसद भवन के अंदर एक निर्वाचित सांसद के खिलाफ इस तरह से बोला जाता है तो देश के आम मुस्लिमों के साथ क्या बर्ताव किया जाता होगा। ये बहुत आपने वाजिब सवाल उठाया है। मुझे लगता है कि सांसद जी ने आम सड़क की भाषा को संसद की भाषा बना दिया। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं फिर उसमें अगर संसद से बोल रहे हैं तो मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत है ये भी देखना चाहिए उनको, कि एक चुने हुए संसद के खिलाफ एक संसद खुद प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ राहुल गांधी ने उनसे जाके मिला तो कहीं ना कहीं उनको एहसास कराया कि हम आपके साथ खड़े हैं और उनको आश्वस्त किया कि डरने की जरूरत नहीं है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। लेकिन राहुल गांधी के मिलने के बाद भाजपा के सांसद मुख्तार अब्बास नकवी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करने की नौटंकी है ये। दानिश भाई का भाजपा वाले कहने कुछ कर देते हैं जबकि वो अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो उनके पे ज़्यादा वो सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो लोग अब तक तो अगर कोई दूसरा बोला होता तो दूसरे पार्टी का होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, उसको निष्कासित किया जाता, जिस तरह से मणिपुर में किया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद थे उनको बाहर किया गया और राघव चड्ढा के, संजय सिंह को, तमाम लोगों को। तो इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए थी, ताकि समाज में संदेश जाए कि सरकार भी मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है। ये बहुत आपने बहुत ऐसी चीज़ पर वार किया है जिस पे आम जनता बात नहीं करती है। नहीं, वार का मतलब जनता ही वार करती है। बोल रहा हूँ जो है आपका घर नेटवर्क आप बोल सकते हैं, सरकार लोगों की बात सुनती है, आप बोल सकते हैं। जिस भाषा का प्रयोग किया उन्होंने निंदनीय है। आप भाजपा के खिलाफ बोलें, कांग्रेस के खिलाफ बोलें, यू हैव एवरी राइट टू सस्टेन योर एक्सप्रेशन, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल तो आप बोल सकते हैं, बोलिए।
तो यही जिस तरह से इन लोगों ने विपक्ष के सांसद पर जिस तरह से आक्रामक कार्रवाई करते हैं, उनकी मांग जैसे मणिपुर में चर्चा के लिए कहा गया तो इन लोगों ने बाहर निकाल दिया। अब इतना घटिया किस्म के कुछ चर्चा हो रही थी तो इन लोगों ने भी सदन का बहिष्कार कर दिया था, ये भी गलत था। उनको सुनना था वहाँ पे जो बैठ के। अब क्यों बहिष्कार किया जब वहाँ पे बात होने लगी? तो ऐसे कल भी कार्रवाई होगी, कल भी पता चला ये सब बहिष्कार कर देंगे। तो दोनों को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, रमेश बिदुड़ी जी बोल रहे थे, वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी और हंस रहे हैं। उन मना करना चाहिए कि ऐसा ना बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये उन लोगों को उकसाया जा रहा है। वरिष्ठ सांसद हैं और उनको लोग उनके एक ख्यातलब व्यक्ति हैं, ठीक है। और अगर वो इस तरह से हंस मुस्कुरा रहे हैं तो ये मतलब एक बहुत ही शर्मनाक बात है संसद के लिए भी और उनके व्यक्तित्व के लिए भी। उनके ऊपर भी इस पर आक्षेप लगा सकते हैं कि आप ऐसे उच्च पद पर बैठ करके और आप उनके कृत्यों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इससे क्या मैसेज आएगा? इसलिए सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया गया कि हर्षवर्धन जी उनके जस्ट पीछे बैठे थे और वो व्यक्ति इस तरह से वक्तव्य का प्रयोग कर रहा है। तो ये गलत। आप दोनों की बातचीत से मुझे ये लगा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन संसद की अपनी गरिमा है, अपनी गरिमा है। और चूंकि हम जनता हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करना चाहिए, नहीं कि कहीं भी मुंह में कुछ भी आए बोल दे आदमी जो है। तो कुल मिलाकर समाज में तो यही संदेश आता है कि भाजपा की नीति और नीयत में मतलब कहने और कथनी में बहुत फ़र्क है। उधर कहेंगे मैं मुसलमान भाइयों के साथ हूँ, बहनों के साथ हूँ, लेकिन वही होता है कि जो बड़े नेता नहीं कर पाते छोटे नेताओं से करवाया जाता है। यही संदेश जाता है कि ये लोग आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जो कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर सामने ला रहे हैं जो सामान्य जनता नहीं समझ पा रही है। हम लोग भी मतलब छात्र हम कार्यकर्ता हैं, एक छात्र हैं, कार्यकर्ता नहीं छात्र हैं, और चलता रहता है तो हम लोग भी देखते हैं। कभी कभी अपने आप को भी लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लाठी भी खा चुके हैं, इसके लिए भी बता दीजिए। आप लाठी भी खा चुके हैं एक बार ऐसे ही अपने लाठी खाना तो लोकतंत्र में समझ लीजिए अपने एक्सप्रेशन के लिए अगर कोई लाठी खा जाए तो कितने लोग अपनी आज़ादी के लिए बंदूक तक खा गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिना खाए तो हमको आज़ादी नहीं मिली थी, और लाठी खाना गर्व की बात है, मुझे प्राउड ऑफ।